नाउ स्टूडेंट्स देखिए, हम बढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल्स में आगे। और कल एक अच्छा सवाल था, ठीक है बच्चों, कल एक अच्छा सवाल था और उस सवाल में थोड़ा सा आपका सर दर्द हो गया होगा, ठीक है। उसको मैं एक बार फिर से फटाफट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। फटाफट उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ उस सवाल को। देखिए, फटाफट उस सवाल को हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं आप पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो। ये कौन सा ओपन हो गया यार, एक मिनट। क्वाड्रिलेटरल्स है ना, यस। देखिए बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन था आपका, इस क्वेश्चन में शायद आप लोग का मन ना लग रहा हो कल, लेकिन ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके एग्जाम के लिए, तो इसमें आप मन लगाइए। इसको मैं एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। देखिए बच्चों, कह रहा है कि ए बी सी डी इज अ ट्रापीजियम, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, एक ट्रापीजियम बनाना है इस तरीके से, ऐसे करके, ठीक, ओके। और इसको क्लॉकवाइज इसकी नेमिंग कर लीजिएगा, ए बी सी, ए बी सी डी, ठीक। ये आपने इसकी नेमिंग कर ली। अब सुनो, कह रहा है ए बी पैरेलल सी डी। बच्चों ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है, जल्दी जल्दी से रिवाइज करेंगे। एडी का बीसी के इक्वल लेंथ दिया हुआ है, एडी का बीसी के इक्वल लेंथ दिया है, एडी और बीसी आपस में इक्वल है। शो करना था एंगल ए बी के इक्वल है, सी डी के इक्वल है, ए बी सी इज कांग्रुएंट टू बी ए डी। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया था, ठीक। हमने कंस्ट्रक्शन किया था एडी के पैरेलल बच्चों, हमने ये इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करी थी, और हमने क्या किया था, हमने इस ए बी को एक्सटेंड कर दिया था ये इस तरीके से। तो ये ए बी और ये वाली लाइन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, पॉइंट ई पर, ठीक। ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे थे दोनों, ये वाला पॉइंट क्या था आपका, पॉइंट ई था, ठीक। ये वाला पॉइंट क्या था आपका, पॉइंट ई था, ठीक है ना। उसके बाद अब शो दैट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो बच्चों, अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं। देखो ये ए ई पैरेलल सी डी के हो गया था और ई सी पैरेलल किसके था, ए डी के। तो ये पूरा पैरेललोग्राम हो गया था कौन, ए ई सी डी। सो ए ई सी डी, ठीक, इज अ पैरेललोग्राम, ठीक। ये पैरेललोग्राम है ए ई सी डी, ये क्या है आपका पैरेललोग्राम है, ठीक। और बच्चों पैरेललोग्राम यदि है तो आपको पता है कि ऑपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएंगे, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, सारी प्रॉपर्टीज ये पैरेललोग्राम की रखेगा, ठीक। अच्छा, तो इसके बाद क्या था कि एडी का लेंथ ईसी के इक्वल हो गया था, याद है भाई, एडी, ठीक। और बीसी के और हाँ, और एडी किसके इक्वल है, ईसी के। एडी किसके इक्वल है, ईसी के। तो इस तरीके से तीनों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे, और तीनों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये वाली एडी बीसी और ईसी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमने कौन सा ट्रायंगल पकड़ा था, बीईसी। तो ट्रायंगल बीईसी में बच्चों इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल इक्वल, तो ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक, सही है। अब बच्चों अगर ये ई एक्स है तो डी भी कितना हो जाएगा, एक्स। क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिएगा। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या दिखाना था बच्चों, हमको एंगल ए बी के इक्वल दिखाना था, मतलब ट्रापीजियम के एंगल की बात कर रहा है वो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी दिखाना था, ठीक। अब ध्यान से सुनो बच्चों, एकदम सीधे सीधे शब्दों में सुनिए, ए बी किसके पैरेलल है, डीसी के। ए बी इज पैरेलल टू डीसी, सही है। अब बताओ, अगर दो लाइंस ऐसे पैरेलल हैं, ये ऐसे पैरेलल है, ये ए बी है, ऐसे करके जा रही होगी मान लो, और नीचे ऐसे, जस्ट रफ वर्क में दिखा रहा हूं ऐसे, और ऐसे ट्रांसवर्सल है कौन, एडी। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला और ये वाला जो एंगल है, इनका सम कितना हो जाएगा, 180 को इंटीरियर से, है ना भाई। इसका और इसका सम कितना होगा, 180, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल सी डी और एडी इज अ ट्रांसवर्सल, एडी इज अ ट्रांसवर्सल, सही है। तो ध्यान देना बच्चों, ये वाला जो एंगल ए और प्लस एंगल डी, एंगल ए और प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180। तो यहां से बच्चों एंगल ए की वैल्यू निकाल लीजिए, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू कि क्या हो जाएगा, अच्छा एक काम और करो, पहले डी की जगह आप एक्स रख दोगे, है ना। तो एंगल ए और प्लस एंगल डी की जगह कितना रखोगे, एक्स। तो एंगल डी की जगह एक्स रखा इज इक्वल्स टू 180, ठीक। और एक्स को राइट हैंड साइड लेके जाओगे
तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो। सही है बच्चों, एंगल ए की वैल्यू आपने किसके टर्म्स में निकाल ली, एक्स के टर्म्स में। और सुनिए अब जरा देखो, ये वाला एंगल बी और ये वाला एक्स मिलके 180 बनाएगा, क्योंकि ए बी ई स्ट्रेट लाइन है। ए बी ई इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ध्यान देंगे बच्चे, ध्यान से ध्यान देंगे। तो ये वाला ए बी ई स्ट्रेट लाइन है, तो पॉइंट बी पे ना एंगल का सम कितना हो जाएगा 180, यानी कि ध्यान से सुनिए बच्चों, ये वाला एंगल, यानी कि इसको मैं अभी एंगल बी बोल रहा हूं। ठीक, तो एंगल बी और प्लस ये वाला एंगल, यानी कि एंगल ई बी सी, या अगर आपको ठीक से दिखाना हो तो पूरा पूरा दिखा दो, क्या दिक्कत है बच्चों। ये बी को बोला ए बी सी, ये वाले बी को बोला ए बी सी, एंगल ए बी सी और प्लस इसको एक्स को बोला, मतलब ये वाला एक्स वाले एंगल को बोला आपने एंगल ई बी सी। एंगल ई बी सी इज इक्वल्स टू 180, है ना, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। सही है। अब सुनो ए बी सी, तो ए बी सी की, ये ए बी सी को तो ऐसे ही रहने दो आप, इसकी तो वैल्यू निकालनी, यही ए बी सी एंगल बी है। सुन लो भाई ध्यान से, कहीं लिख दें, इसी ए बी सी को आप एंगल बी बोलोगे ट्रेपीजियम के, यही ए बी सी ट्रेपीजियम का एंगल बी है, तो एंगल ए बी सी ही क्या है, ट्रेपीजियम का एंगल बी है। सही है, तो बाद में हम क्या करेंगे, ए बी सी की जगह बी लिख देंगे। तो सुनो बच्चों ध्यान से, अभी तो हमने ए बी सी की जगह ए बी सी कॉपी किया प्लस एंगल ई बी सी, ई बी सी को एक्स लिखा इज इक्वल्स टू 180। सही है, अब ध्यान देना जरा, यहां से आप एंगल ए बी सी की वैल्यू निकाल लोगे, कितनी आ जाएगी, एक्स उधर जाएगा तो 180 माइनस एक्स, और सुनो ए बी सी की जगह क्या लिखोगे, एंगल बी, तो एंगल बी भी कितना आ गया 180 माइनस एक्स, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। सही है, अब बताओ फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बच्चों ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, इक्वेशन 1 और 2 से दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी के। कोई पूछेगा ऐसा क्यों, कोई पूछेगा ऐसा क्यों, तो बोल देना दोनों ही तो 180 माइनस एक्स के इक्वल है, इसलिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो बच्चों देखिए आज कितने आसानी से प्रूफ कर दिया हमने। ठीक, ओके। उसके बाद बच्चों अब हमें क्या प्रूफ करना है, थोड़ा ध्यान देना बच्चों, हमें एंगल सी डी के इक्वल प्रूफ करना है। मतलब समझो, ये देखिए ये रेड कलर से ये वाला जो एंगल है और रेड कलर से ये वाला जो एंगल है, एंगल सी वो ट्रेपीजियम के अंदर वाला मांग रहा है, और ट्रेपीजियम था ए बी सी डी, तो ये वाला एंगल सी ट्रेपीजियम के अंदर जो बना है ये वाला सी, और ये वाले डी का सम कितना आना चाहिए, सॉरी ये वाला सी और ये वाला डी आपस में इक्वल दिखाना है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए बच्चों बहुत आसान है, ध्यान सुनो, एंगल डी तो तुम्हारा एक्स के इक्वल है, ये देखो एंगल डी तो तुम्हारा एक्स के इक्वल है ही है, मान लो इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। ठीक, अब ध्यान देना बच्चे, ध्यान से, ए बी पैरेलल सी डी है, ठीक, ए बी पैरेलल सी डी है, ठीक, ये देखो ए बी पैरेलल सी डी है और बी सी ट्रांसवर्सल है, भाई चेक करो बी सी ट्रांसवर्सल है, ये देखो ये बी है यहां कहीं और यहां कहीं सी है, तो तुम, और ये वाली इसके पैरेलल, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला, इनका सम कितना आएगा 180, यानी कि बच्चों ये जो एंगल बी दिखाई पड़ रहा है और एंगल सी, मतलब ये वाला और ये वाले का सम 180, को इंटीरियर एंगल्स। तो हमने क्या लिखा, एंगल ए बी सी, बी को हमने लिखा ए बी सी, ठीक, तो एंगल ए बी सी और प्लस इसको हमने लिखा क्या, एंगल बी सी डी, सी को हमने लिखा बी सी डी, एंगल बी सी डी, इन दोनों का सम कितना है 180, और रीजन क्या है, को इंटीरियर। ठीक, अब सुनो यहां से देखो, ए बी सी को ही तुम बी लिख सकते हो,
यानी कि ट्रेपीजियम के अंदर ए बी सी ही क्या है, एंगल बी है, और बी सी डी, ये देखो बी सी डी को ही सी बोलोगे, एंगल बी सी डी को ही तुम क्या बोलोगे, एंगल सी। सही है। अब सुनो, अब सुनो बच्चों, ए बी सी की वैल्यू कितनी थी, पीछे जाके देखिए, ए बी सी की वैल्यू कितनी थी, 180 माइनस एक्स। क्यों भाई, ए बी सी कितना था, 180 माइनस एक्स। सही है। तो कहां गया, यस, हाँ यहां पर आइए। तो बच्चों एंगल ए बी सी कितना था, 180 माइनस एक्स। ठीक, रख दो ले जाके, ए बी सी की जगह क्या रखोगे बोलो, 180 माइनस एक्स, और प्लस बी सी डी की जगह क्या रखोगे बोलो, एंगल सी इज इक्वल्स टू 180, एंगल सी इज इक्वल्स टू, ये वाला 180 ऐसा ही रहेगा, और ध्यान देना बच्चे, ये वाला 180 राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये वाला माइनस एक्स राइट में जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस 180 से प्लस 180 कट जाएगा, और एंगल सी इज इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा, और ये बन गया फोर्थ इक्वेशन। अब बताओ फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ, बताओ एंगल डी भी एक्स के इक्वल है और सी भी एक्स के इक्वल है, दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी। कोई पूछेगा क्यों, तो कह देना दोनों ही एक्स के इक्वल है इसलिए, तो सी और डी इक्वल आ गए, बोलो ठीक, सी और डी इक्वल आ गए, ठीक, सी और डी इक्वल आ गए, ठीक है ना, ओके। ओके, तो अब आप एक नया फिगर बनाइए, ए और बी आपस में इक्वल है 180 माइनस एक्स के, ठीक, ये एक्स है, ये एक्स है, और ये एक्स है। अब मैं एक नया फिगर बनाता हूं, ए बी सी और डी, ठीक। अब ध्यान देना जरा, ये वाला एक्स था और ये भी एक्स था, है ना, ये वाला पॉइंट ई था और ये भी एक्स था, ए और बी की वैल्यू कितनी कितनी आई थी, ए कितना था 180 माइनस एक्स, या मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूं, रुक जाओ, एंगल ए कितना था 180 माइनस एक्स, ये वाला मैं लिख देता हूं यहां पर 180 माइनस एक्स, ठीक, और बी वाला ये वाला एंगल कितना था, ये भी 180 माइनस एक्स था, ठीक, ए और बी आपस में दोनों ही 180 माइनस एक्स के इक्वल थे, तो ये भी क्या था 180 माइनस एक्स था, ठीक, तो ऐसा था, और सी और डी आपस में इक्वल थे, जाके चेक कर लो भाई, सी और डी आपस में इक्वल थे, एक्स के इक्वल थे, यानी कि ये वाला सी भी किसके इक्वल आएगा बताइए, ये वाला, ये वाला सी भी, अरे भाई ये वाला सी भी किसके इक्वल आएगा बताइए, एक्स के इक्वल, ठीक है ना। चलो, तो बहुत अच्छी बात है। अब उसने हमसे सवाल क्या किया बच्चों, उसने कहा कि ट्राइंगल एबीसी और बीएडी को कॉन्ग्रेंट करो, एबीसी और बीएडी, एबीसी और बीएडी, एबीसी एंड ट्राइंगल बीएडी को हमें कॉन्ग्रेंट करना है, ठीक, तो एबीसी और बीएडी, तो ध्यान दो जरा, एबीसी, ए ऐसे ड्रॉ करोगे तो एबीसी दिखाई पड़ा, ठीक, एबीसी दिखाई पड़ा, बताओ। अब एबीसी में जो एंगल बी है वो कितना है, देख लो, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, एबीसी में देख लेना जो एंगल बी है, एबीसी में जो एंगल बी है, और एंगल बी को तुम एंगल एबीसी बोल सकते हो, वो कितना है 180 माइनस एक्स, और बीएडी में चेक करो, ट्राइंगल बीएडी में इसको ज्वाइन करोगे तो तुम्हें बीएडी दिखाई पड़ेगा, तो बीएडी में ये वाला जो एंगल है, यानी कि एंगल बीएडी, वो 180 माइनस एक्स है, ठीक। उसके बाद ए बी सी में जो ए से लेके बी तक जितना लेंथ है उतना ही बी ए डी में बी से लेके ए तक है, बी ए, ठीक।
और उसके बाद क्वेश्चन में एडी का लेंथ बीसी के इक्वल दिया था, यानी कि बच्चों एबीसी में बीसी का लेंथ और बीएडी में एडी का लेंथ आपस में इक्वल है। अब सुनो, अब इंफॉर्मेशन देखना मैं कैसे लगाने जा रहा हूं। इसको थोड़ा शिफ्ट करके लिखा, इसको ऊपर लिखा, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड एबीसी की इंफॉर्मेशन, राइट हैंड साइड बीएडी की इंफॉर्मेशन। तो इधर देखो, एबीसी में एबी मिला और बीएडी में बीए मिला, ये कॉमन है दोनों में, ए बी बी ए के इक्वल है। फिर एबीसी में एंगल बी और बीएडी में एंगल ए, ये आपस में इक्वल है। कोई पूछेगा क्यों, तो कह देना दोनों ही 180 माइनस एक्स के इक्वल है। उसके बाद एबीसी में साइड बीसी और बीएडी में साइड एडी आपस में इक्वल है। बीसी इज इक्वल टू एडी, साइड एंगल साइड। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएडी। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे सीपीसीटी लग जाएगी। सो बाय सीपीसीटी से एसी का लेंथ बीडी के इक्वल हो जाएगा। आप यहां से भी देख सकते हो, एसी का लेंथ बीडी के इक्वल हो गया, ठीक। और यही तो हमें लास्ट पार्ट में प्रूफ करना था कि इस ट्रेपेजियम एबीसीडी में एसी डायगोनल बीडी डायगोनल आपस में इक्वल है, एसी डायगोनल बीडी डायगोनल आपस में इक्वल है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया और ये हमने कर लिया। बताइए कोई समस्या है? ठीक है, तो ये मैंने बच्चों आपको रिवाइज करा दिया और पूरी ठीक से एक बार फिर तरीके से मैंने आपको करा दिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट हो गया अकॉर्डिंग टू न्यू बुक कोऑर्डिनेटर्स में। व्हाट इज द न्यू टॉपिक बच्चों? मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, टॉपिक क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम है, ये क्या है, लेकिन ये आधी अधूरी मिड पॉइंट थ्योरम लिखी हुई है। पूरी मिड पॉइंट थ्योरम मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, कह रही है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स। सुन लो ध्यान से, आपके पास एक लाइन सेगमेंट होना चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए, बोलो लाइन सेगमेंट होना चाहिए। और वो लाइन सेगमेंट क्या करेगा, वो लाइन सेगमेंट क्या करेगा, किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा। मतलब देखिए, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स। ये देखो, ये एक लाइन सेगमेंट, एक ट्रायंगल है, ठीक। ये देखिए, ये इस तरीके से एक ट्रायंगल है ना। ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, मान लो, ठीक बच्चों, ये ट्रायंगल है। अब बच्चे बोलेंगे सर कौन सा ट्रायंगल है? भाई कोई भी ट्रायंगल हो, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। चाहे स्केलेन ट्रायंगल हो, चाहे इक्विलेटरल हो, चाहे जैसा ट्रायंगल हो, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक। चाहे जैसा भी ट्रायंगल हो, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है इस तरीके से, ठीक। और कह रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। मतलब बच्चों इसमें कोई भी टू साइड सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट एनी टू साइड। सुन लो, सेलेक्ट एनी टू साइड्स, ठीक। कोई भी टू साइड सेलेक्ट कर लीजिए, एनी टू साइड। तो कोई भी टू साइड अगर आप सेलेक्ट करोगे, तो मैं कौन कौन सी सिलेक्ट कर रहा हूं, ए बी और ए सी, ठीक है बच्चों। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। सुनो, सुन लो, अभी मैं ना इसके अलावा भी आपको सेलेक्ट करके दिखाऊंगा, थोड़ा वेट करो, पहले सीख लो आप चल क्या रहा है, ठीक। तो बच्चों कोई भी दो साइड सेलेक्ट कर लो, ए बी और ए सी आपने सेलेक्ट करी, ठीक। अब सुनिए, अब इनके मिड पॉइंट ले लो, ठीक। जिन भी दोनों साइड्स को आपने सेलेक्ट किया उसके मिड पॉइंट ले लीजिए। सुनिए ध्यान से, जिन भी दोनों साइड्स को सेलेक्ट किया उसके मिड पॉइंट, मिड पॉइंट तो समझते हो ना, जो उस साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा।
मान लो ए बी का मिड पॉइंट क्या है, ई या डी, जो मान लो, और ए सी का मिड पॉइंट है ई। ठीक, इस बात को लिख भी दीजिए, क्या, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक, एंड डी मिड पॉइंट है ए बी का। कहने का मतलब बच्चों, डी अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो ए डी की लेंथ और बी डी की लेंथ आपस में इक्वल है। ठीक, उसके बाद E is the midpoint of AC, ठीक, and E is the midpoint of AC। ठीक, कहने का मतलब है E AC का मिड पॉइंट है, मतलब AE की लेंथ और CE की लेंथ आपस में इक्वल है। पढ़ो, कह रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। तो वो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट कौन है? कौन सा ऐसा लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट है? यानी कौन सा ऐसा लाइन सेगमेंट है जो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है? DE। ठीक, यहां पर भी लिख लीजिए, जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट की बात कर रहा है वो लाइन सेगमेंट कौन है? वो लाइन सेगमेंट कौन है? DE। तो ये DE क्या करता है? ये DE क्या करता है? कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो कौन पैरेलल टू द थर्ड साइड? सुन लो ध्यान से, सुन लेना ध्यान से बच्चों। एक बात बताओ, तुमने एनी टू साइड सेलेक्ट करी, कौन कौन सी? ए बी ए सी। इस ट्राइंगल में टोटल कितने साइड्स हैं? 3। भाई इस ट्राइंगल में टोटल 3 साइड्स हैं, जिसमें से तुमने 2 सेलेक्ट कर लिए थे, कौन कौन से? ए बी और ए सी। ए बी का मिड पॉइंट ले लिया, ए सी का मिड पॉइंट ले लिया, बच कौन सा गया? नाम बताओ, जल्दी से बताओ, कौन सा ऐसा साइड है जो रिमेनिंग है? बच कौन सा गया? 2 तो सिलेक्ट कर लिए, उस साइड का नाम बताओ जो बच गया। बताओ कौन सा साइड अभी नहीं सिलेक्ट किया गया है? बोलो बोलो बोलो, कौन सा साइड बच गया है? जल्दी से बताइए। BC, यस। तो ये BC जो बच जाता है इसको थर्ड साइड बोलते हैं, जो बच जाता है उसको हम थर्ड साइड बोलते हैं। ठीक, अब सुनो रिजल्ट क्या आता है इस थ्योरम का। इस थ्योरम का रिजल्ट क्या आता है, सुनो। इस थ्योरम का रिजल्ट ये आता है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि इस ट्राइंगल के 2 साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है यानी कि DE, वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है। पहला रिजल्ट क्या है? AB के मिड पॉइंट D और AC के मिड पॉइंट E को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कौन है? DE। ये जो होता है ना, ये थर्ड साइड के पैरेलल होता है, यानी कि DE इज पैरेलल टू BC। ठीक, ये पहला रिजल्ट है इस थ्योरम का। और दूसरा रिजल्ट यहां नहीं लिखा हुआ है, वो मैं लिखवा देता हूं आपको। पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड ऑल्सो, लाइन सेगमेंट कौन था जिसके बारे में बात करता है? DE, है ना। इसके आगे का स्टेटमेंट मैं लिखवाता हूं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड ऑल्सो हाफ टू द थर्ड साइड, HLF हाफ टू द थर्ड साइड। ठीक, एंड ऑल्सो यस हाफ टू द थर्ड साइड। मतलब फर्स्ट रिजल्ट एंड लगा रहा हूं भाई, ध्यान से सुन लो। एंड का मतलब पता है मैथ्स में? मैथ्स में जब भी एंड लगाओ तो उसका मतलब है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, मतलब ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है। कैसा? ऐसा कि DE जो है वो क्या है? हाफ ऑफ BC। मतलब ये जो DE होगा ये BC के पैरेलल भी होगा, एंड ये जो DE है BC के हाफ भी होगा, यानी कि DE का लेंथ BC के हाफ है। कोई डाउट है? बताइए, कोई डाउट है? बोलो बोलो बोलो। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, देखते हैं आप जवाब क्या दोगे। बच्चों इस थ्योरम को हम लोग बाद में प्रूफ करेंगे, पहले इसको समझ तो लो।
बीसी का लेंथ बच्चों 10 सेंटीमीटर दे दिया मैंने, ठीक, क्वेश्चन में। चलिए आप मुझे डीई का लेंथ डायरेक्ट बताओ कितना होगा, डीई कितना होगा बताओ, डीई कितना होगा बताओ, 5, ठीक है। तो डीई क्या हो जाएगा, बीसी का हाफ, 10 का हाफ क्या होता है 5। अब इसी क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, मान लो डीई का लेंथ 5 दे दिया मैंने, तो बीसी का लेंथ कितना हो जाएगा, बोलो बीसी का लेंथ कितना हो जाएगा बोलो। डीई का लेंथ अगर 5 है तो बीसी कितना हो जाएगा बताइए, 10। यानी कि डीई अगर बीसी का हाफ है तो बीसी डीई का डबल होगा, यानी कि बीसी इज डबल ऑफ, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ डीई। ये मैंने आपको थ्योरम समझाई। अब इसी थ्योरम को हम तरह तरह से आपको समझाएंगे और आप ध्यान से चेक करिएगा। देखिए इस बार ट्रायंगल ऐसे बना हुआ था, ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। इस बार मैंने 2 साइड सेलेक्ट करी, पी क्यू और क्यू आर, है ना। सेलेक्ट 2 साइड्स, सेलेक्ट 2 साइड्स, कौन कौन सी, पी क्यू एंड क्यू आर, ठीक। और इनके मिड पॉइंट्स ले लिए। पी क्यू का मिड पॉइंट बच्चों हो गया डी, या कुछ और ले लो ए, और आर क्यू का मिड पॉइंट हो गया लेट अस से बी, मान लो भाई मान लो। ठीक है, तो ध्यान सुनो, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू and B is the midpoint of RQ and B is the midpoint of RQ। कहने का मतलब क्या है बच्चों, कहने का मतलब क्या है कि PA का लेंथ और QA का लेंथ बराबर हो जाएगा, और RB का लेंथ और QB का लेंथ इक्वल हो जाएगा। RB इज इक्वल टू QB, ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं। हाँ, अब बच्चों तो आपने कौन कौन से साइड सेलेक्ट किए इस बार, PQ और QR, और इनके मिड पॉइंट्स PQ का A और RQ का B, और इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो। तो ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कौन बन गया, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को गौर से देखिए। मिड पॉइंट को साइड कौन सी सिलेक्ट करी, PQ और QR, उनके मिड पॉइंट क्या क्या है, ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, तो उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कौन है, ए बी। और थर्ड साइड कौन सी बच गई, सुन लो ध्यान से, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, ठीक। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कौन सा है बोलो, ए बी, ठीक। और सुनो बच्चों, थर्ड साइड कौन सी बच गई इस बार जरा बताओगे क्या, जल्दी 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 बताइए, थर्ड साइड कौन सी बच गई बताओगे क्या, बोलो बोलो बोलो, थर्ड साइड कौन सी बच गई, यस पी आर। तो मैंने क्या पढ़ा है कि किन्हीं दो साइड को सेलेक्ट करने के बाद उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है यानी कि ए बी, वो दो रिजल्ट आते हैं। नंबर 1 वो क्या होगा, थर्ड वाले के पैरेलल भी होगा, ठीक। एंड का मतलब एज वेल एज, ठीक है। दूसरा रिजल्ट क्या आएगा बोलो, ये जो लाइन सेगमेंट होता है ये थर्ड वाले के हाफ होगा,
आया कि नहीं आया बताइए, जल्दी से बताइए, आया कि नहीं आया, बोलो। अब मिड पॉइंट थ्योरम को देखना आ गया। तो मिड पॉइंट थ्योरम को अगर आपको देखना आ गया तो क्या मैं आपको 2-4 क्वेश्चन दे दूं, आप मुझे बता सकते हो? चलो देखते हैं। आइए मैं आपको 2-3 बच्चों क्वेश्चन देता हूं, है ना, देखते हैं आप क्या करोगे। ट्राइंगल है MNQ, ठीक, ओके, और यहां पे एक पॉइंट दिया है A, नहीं यहां नहीं, इस बार यहां पे लेते हैं। एक पॉइंट दिया है A और यहां पर एक पॉइंट दिया है B, ठीक है। और सुनो, A से M तक की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक। A से Q तक की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, और Q से B तक है 2 सेंटीमीटर, और B से N तक भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। नाउ अब ध्यान दें, इनको ज्वाइन कर दिया ऐसे करके, ठीक है बच्चों। और सुनिए, और गिवन क्या है, गिवन है बच्चों आपको AB का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ MN। MN की लेंथ बताइए, बोलो, MN की लेंथ बताओ। 10। कैसे आया? मिड पॉइंट थ्योरम से। भाई B किसका मिड पॉइंट है? QN का, और A किसका मिड पॉइंट है? MQ का। तो साइड कौन कौन सी सिलेक्ट करी गई? MQ और QN, ठीक है। मिड पॉइंट कैसे पता चल रहा है? क्योंकि देखो ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो A मिड पॉइंट हो गया MQ का, B मिड पॉइंट हो गया किसका? QN का। तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या है? थर्ड वाले के क्या है? पैरेलल भी होता है, हाफ भी होता है, यानी कि AB इज पैरेलल टू MN एंड AB इज हाफ टू MN। तो अगर AB MN का हाफ है तो MN AB का डबल हो जाएगा, यानी कि MN इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स AB। तो MN इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, और AB क्वेश्चन में देके रखा है कितना? 5। तो AB की जगह क्या रखोगे? 5। तो 5 2 ज़ा 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों MN का लेंथ कितना आ जाएगा आपका? 10 सेंटीमीटर। सही है, ओके। नाउ ये बात हो गई। अब इसको हम लोग बाद में क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे। अब बच्चों इसको अभी हमने प्रूव नहीं किया है, इसको हम प्रूव करेंगे, लेकिन इससे पहले इसका कन्वर्स लगा के देखो। मतलब इस थ्योरम को देखिएगा, क्या कह रहे हैं यहां पर? इसी का कन्वर्स है, जो थ्योरम पढ़ी उसी का कन्वर्स है। मतलब कह रहा है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। सुन लो, इस बार दो, सुन लेना भाई ध्यान से, इस बार दो साइड के मिड पॉइंट नहीं दिए हुए, ना 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 ना, इस बार एक ही साइड का मिड पॉइंट है, A B C। तो इस बार कोई एक साइड सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज मैंने AB सेलेक्ट कर ली, सिलेक्ट एनी वन साइड, सेलेक्ट एनी वन साइड, ठीक। मैंने सिलेक्ट किया AB को, ठीक। अगर एक साइड का मिड पॉइंट दिया हो, मान लो इसका मिड पॉइंट है, ठीक, D, तो एक तरीके से गिवन क्या है? D इज द मिड पॉइंट, है ना, ऑफ AB, ठीक। D मिड पॉइंट किसका है? AB का, ठीक। D मिड पॉइंट किसका है? AB का। कह रहा द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, मतलब जो जो कह रहा है करते जाओ। लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट, थ्रू द मिड पॉइंट मतलब मिड पॉइंट से होके जाते हुए। सुन लो, मिड पॉइंट से होके जाते हुए एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो। तो करेंगे हम लोग, करेंगे आपके सामने ही करेंगे, देखिए जरा कैसे। अब डी से होके जाती हुई लाइन तो ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, डी से जानी चाहिए, ऐसे भी जा सकती है। तो भाई कौन सी लाइन ले? तो उसने कंडीशन लगा दी
कह रहा है कि लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल एंड पैरेलल टू अनदर, मतलब डी से जो लाइन जा रही होगी वो अनदर, इस बार अनदर ये होती है, तो डी से जाती हुई और अनदर के पैरेलल, डी से जाती हुई और अनदर के पैरेलल, ये एक लाइन मैंने बनाई, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसका नाम एल रखा। लाइन तो दोनों डायरेक्शंस में बढ़ाई जा सकती है, तो ये लाइन एल इज, लाइन एल की क्या खासियत है, गिवन में ही लिखना है, क्या दिया हुआ है, लाइन एल इज पासिंग थ्रू पॉइंट डी, यानी कि मिड पॉइंट, पासिंग थ्रू मिड पॉइंट डी। लाइन एल, लाइन कौन सी उसका नाम भी तो लिखो, लाइन एल, ठीक। सो लाइन एल इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ, मतलब थ्रू द मिड पॉइंट डी, मतलब ए बी के मिड पॉइंट डी से वो पास हो रहा है एंड पैरेलल टू बीसी, एंड लाइन एल इज पैरेलल टू बीसी। चेक कर लो भाई, यही तो बोला है उसने, लाइन एल इज पैरेलल टू बीसी, तो दो चीजें दी हुई हैं, एक साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ है और वहां से पास होने वाली नीचे वाले साइड के पैरेलल वाली लाइन दी, तो ये जब ऐसे करके जाएगी तो सामने कहीं पे काटेगी एसी को, सुन लो, ए बी का मिड पॉइंट डी दिया है, बीसी क्या हो गई, अनदर साइड हो गई, तो थर्ड कौन सी बची, थर्ड साइड कौन सी बची, एसी। तो यही बोला उसने क्या, कि लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट से होके जाने वाली लाइन जो कि अनदर के क्या हो, पैरेलल हो, वो क्या करती है, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। पढ़ो, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। मतलब मान लो ये AC को डी ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती, तो पता है इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट आएगा E is the midpoint of AC। यानी कि AE का लेंथ और CE का लेंथ आपस में इक्वल, ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यही क्या आपकी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। चलो अब मैं आपको इसके ऊपर दो चार क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, A B C, ठीक, M, ध्यान से सुनना बच्चों, M से लेके A तक दिया उसने 11 सेंटीमीटर, ठीक, और M से B तक दिया 11 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद ये ऐसे है ना, ये वाला पॉइंट N है बस, और यहां पर कोई भी लेंथ नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो ये पहली इंफॉर्मेशन, एंड दूसरी इंफॉर्मेशन देके रखा है MN पैरेलल टू BC, MN पैरेलल टू BC। क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन में उसने पूछा आपसे, दो इंफॉर्मेशन देके रखी हुई है, कौन कौन सी, AM का लेंथ 11 और MB का लेंथ 11, और दूसरी इंफॉर्मेशन MN इज पैरेलल टू BC, ठीक। उसने सवाल किया आपसे, क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट, व्हाट कैन यू से अबाउट point N in reference of side AC। बताओ, ये क्वेश्चन किया उसने। जो बच्चा ये सोच रहा है कि N AC का मिड पॉइंट दिया है, नहीं दिया है, बस M AB का मिड पॉइंट है और MN पैरेलल टू BC है,
दो बातें हैं गिवन में। गिवन में दो बातें। पहली बात, m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, सॉरी ए बी, जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक। और दूसरा इंफॉर्मेशन ये रहा, एम एन पैरेलल बी सी। उसने कहा व्हाट कैन यू से अबाउट द पॉइंट एन, एन के बारे में तुम क्या कह सकते हो इन रेफरेंस ऑफ ए सी। बताओ एन के बारे में तुम क्या कह सकते हो, बोलो बोलो बोलो, एन क्या कर रहा है, एन क्या है, एन के बारे में बताना है, बोलो। यस करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एन इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो आंसर क्या आएगा इसका, एन इज द मिड पॉइंट, n is the mid point of AC। और रीजन, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, ठीक है। चलो अगला सवाल मैं आपको दे रहा हूं, देखते हैं क्या बताओगे। अब क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन बना दिया आपके लिए, देखिए P Q R, ठीक, E, यहां पर D, ठीक, इसको ज्वाइन कर दिया, और QE का लेंथ 2 सेंटीमीटर, ER का लेंथ 2 सेंटीमीटर, ठीक। गिवन में है ये, एक गिवन इन्फॉर्मेशन तो दिखाई पड़ रही है तुम्हें, दूसरी गिवन इन्फॉर्मेशन है ईडी इज दिस, ईडी इज पैरेलल टू पीआर या आरपी। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए और आंसर बताइएगा बच्चों। यहां से यहां तक लेंथ, ये पूरा 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्यूपी, ठीक। क्वेश्चन पूछा उसने आपसे, फाइंड क्यूडी, क्यूडी का लेंथ क्यू से डी तक बताना है, कितना होगा बताओ, बोलो बोलो बोलो, कितना होगा बताइए बच्चों। क्यू से डी तक का लेंथ 7, यस करेक्ट। कैसे कैसे कैसे, तो जवाब है, आप देख सकते हो बच्चों, ई मिड पॉइंट है, क्यू आर का साफ साफ दिख रहा है, ठीक। हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, अभी यही जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा ना तो आप कंफ्यूज मत करना। सॉल्यूशन में हम दो बातें लिखेंगे, क्या, कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ये गिवन है, ठीक। एंड और क्या दिया हुआ है, ईडी इज पैरेलल टू थर्ड साइड पी आर या अनदर साइड पी आर, सो दिस ईडी इज पैरेलल टू व्हाट, पी आर बोलो आरपी बोलो, बात सेम है। तो बाय कन्वर्स ऑफ, देख रहे हो ये इसके पैरेलल और एक मिड पॉइंट से जा रही है, इस मिड पॉइंट से जा रही, तो ये वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा मिड पॉइंट कन्वर्स से। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, हाँ भाई क्या हो जाएगा बताइए, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से डी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ क्यूपी, ठीक। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यूपी, और डी अगर मिड पॉइंट हो गया क्यूपी का, तो सुनो पूरा क्यूपी कितना दिया हुआ है 14, तो भाई ये वाला 7 7 हो जाएगा ना, हाफ हाफ, ये 7 और ये 7, तो यानी कि क्यूडी का लेंथ कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ पी क्यू,
यानी कि हाफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और पी क्यू का लेंथ कितना था 14, 2 1 जा 2 7 जा, तो आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर। देख लो भाई, कोई डाउट हो तो बताओ, देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। तो अब आपको बच्चों दोनों थ्योरम्स लगानी आ चुकी हैं, है ना, मिड पॉइंट भी लगाना आ गया। अब गलती मत करना, कल से आप याद करके ये वाली क्लास को आइएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि बच्चों मैं फटाफट थ्योरम लगाना शुरू करूंगा वहां, और वहां कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक। अब देखिए बच्चों, एक काम करते हैं हम लोग, चलिए फटाफट हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव भी कर लेते हैं, ठीक है। फटाफट हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव भी कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे बच्चों। थ्योरम कौन सी थी आपकी, 8.9 थी शायद, या जो भी थ्योरम थी, देख लेते हैं। 8.8 है ना न्यू बुक में, ठीक। देखो इसको हम प्रूफ भी करेंगे, ठीक है ना। देखो प्रूफ करने के लिए भी आता है बच्चों एग्जाम में। अब इसको ना बच्चों में थोड़ा कंप्लीट कर दूं इस थ्योरम को, रुक जाओ। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स पैरेलल टू द triangle is parallel to the third side and also half to the third side, half to the third side, ठीक है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है। अब जो हमने पढ़ाई करी उसी बात को हम प्रूफ करेंगे, जो मैंने आपको पढ़ाया उसी बात को आप क्या करोगे, प्रूफ करोगे, ठीक। और सी, ठीक। ये एक ट्रायंगल है बच्चों, और ई और एफ इसके मिड पॉइंट है, करेक्ट। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, तो गिवन क्या क्या है, क्या क्या गिवन है देख लो। E and F are the midpoints of AB and AC, of AB and AC, ठीक। नाउ अब ध्यान दो जरा, AB का मिड पॉइंट क्या है, E मान लीजिए, और AC का मिड पॉइंट, क्योंकि कोई भी टू साइड सेलेक्ट करके उसके मिड पॉइंट लेने थे, है ना, EF, ठीक। E और F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली, ठीक। ये हो गया। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। जब आपने ज्वाइन किया तो प्रूफ दैट, प्रूफ क्या क्या करना है, प्रूफ दैट, हाँ भाई, नंबर 1 रिजल्ट क्या प्रूफ करना है बताओ हमको, EF पैरेलल टू BC प्रूफ करना है, EF पैरेलल टू BC प्रूफ करना है। एंड नंबर 2 रिजल्ट क्या प्रूफ करना है हमें, हमको बच्चों नंबर 2 रिजल्ट क्या प्रूफ करना है, यहां पर नंबर 2 हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है, एक मिनट भाई इधर आ जाओ एक सेकेंड। देखो हमको नंबर 2 रिजल्ट में ये भी प्रूफ करना है कि EF इज हाफ ऑफ BC, EF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, ठीक। दो बातें प्रूफ करनी है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप एक कंस्ट्रक्शन करोगे, तो कंस्ट्रक्शन क्या करोगे आप, ड्रॉ, हम सी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से देखिए ये इस तरीके से, सी से हमने एक लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से, सपोज इसका नाम रखा हमने पॉइंट पी, ठीक। तो ड्रॉ सीपी पैरेलल ये वाली बीई। कंस्ट्रक्शन में क्या किया आपने, कंस्ट्रक्शन में क्या किया आपने, कंस्ट्रक्शन में बच्चों क्या किया आपने, समझ रहे हो बात को कि नहीं भाई, इधर देखो, आपने सी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, किसके पैरेलल करी, बीई के पैरेलल, या आप बोल सकते हो सीपी पैरेलल ए बी हमने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किया, ड्रॉ सीपी पैरेलल बीए, ठीक, ठीक है, ड्रॉ सीपी पैरेलल बीए, तो ये आपने ड्रॉ किया। एंड एक्सटेंड ईएफ, एक्सटेंड ईएफ मतलब ईएफ को आगे बढ़ाओ, ठीक। तो ईएफ को आगे बढ़ा दो, ये देखो ऐसे करके, और जब तुम ईएफ को आगे बढ़ाओगे तो ये सीपी को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, ये सीपी को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, लेट अस से ये वाला पॉइंट है, कुछ भी रख दो इसका नाम जी, ठीक। तो ईएफ को आगे एक्सटेंड किया तो इसने सीपी को जी पे इंटरसेक्ट किया, ईएफ एक्सटेंड 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 एक्सटेंड
एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब आगे बढ़ा दो, EF को एक्सटेंड EF and EF will intersect CP at point G, intersect CP at point G। सही है, देख रहे हो हमने क्या किया, EF को एक्सटेंड किया और इसने क्या किया, EF ने CP को G पे इंटरसेक्ट किया। अब इससे करने से क्या फायदा है, ध्यान सुनो, इससे करने से क्या फायदा है, ध्यान से चेक करिए। अब आप दो ट्राइंगल लीजिए, कौन कौन सा मैं आपको बताता हूं, देखो कौन कौन सा मैं आपको बताता हूं। देखो ध्यान से बच्चों, कौन कौन सा ट्राइंगल आपको यहाँ पर कॉन्ग्रेंट करना है। ओके, AEF और CDF, सॉरी एक ये वाला ले लो और एक ये वाला, मतलब समझो पहले, अभी देखो अंदाजा लगाना पड़ेगा आपको। पहले आप बस देखो कि ट्राइंगल कौन से पकड़ने, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इसको आपको पहले कॉन्ग्रेंट करना होता है इसमें। ठीक है, अब ये कैसे कॉन्ग्रेंट करेंगे तो वो हम देखते हैं। देखो बच्चों सुनो ध्यान से, देखो एक बात बताना जरा ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्या ये वाला जो एंगल होगा, दिस वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा बताओ, ऑल्टरनेट से। क्यों सर, क्यों सर, ध्यान से चेक करो बच्चों, अभी अभी तो आपने बोला है क्या कि AB के पैरेलल कौन है, CP, यही तो बोला है, ये AB ये CP है और ये ट्रांसवर्सल है, ये लो भाई। कंस्ट्रक्शन में क्या किया तुमने, AB के पैरेलल CP ड्रॉ किया है, कंस्ट्रक्शन में CP पैरेलल AB और AC ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट से। सही है, कहने का मतलब है कि पॉइंट A किसके करस्पॉन्ड हो जाएगा, C के, लिखते भी जाओ साइड में साइड कहीं। ठीक, और सुनो, हाँ ऑल्टरनेट से, समझो जरा और सुनो, ये जो F वाला पॉइंट है, ये मिड पॉइंट किसका है, AC का। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, पढ़ लो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन में। हाँ, E किसका मिड पॉइंट है बताओ, AB का, और F किसका मिड पॉइंट है, AC का। तो F अगर AC का मिड पॉइंट है तो AF का लेंथ और CF का लेंथ आपस में बराबर होगा। यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, यहाँ प्रूफ में, अभी देखना जरा, मैं लिखता भी चल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ जाए शायद। ठीक भाई, AF का लेंथ और CF का लेंथ बराबर। ठीक, तो थोड़ा अंदाजा लग रहा होगा, यानी कि F के करस्पॉन्ड हो जाएगा। जो बच गया वो ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड हो जाएगा। कौन बच गया, ऊपर वाले ट्रायंगल में E बच गया, देख लो भाई, ऊपर वाले ट्रायंगल में E बच गया और नीचे वाले ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में कौन सा बच गया, G बच गया। यानी कि ट्रायंगल के नाम पता चल गए, AFE और CFG। मतलब प्रूफ में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल के नाम पता चल चुके, AFE और CFG। AFE एंड ट्रायंगल CFG, CFG, इन दोनों ट्रायंगल में, अब ध्यान दो बच्चों, ये वाला एंगल इसके इक्वल, यानी कि ट्रायंगल EAF, यानी कि एंगल EAF, एंगल EAF इज इक्वल्स टू, हाँ भाई बोलो, यहां से देखो EAF लोगे तो GCF लेना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू एंगल GCF। देख लो, EAF और यहां से GCF, ये क्या है, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद AF का लेंथ किसके इक्वल है बोलो, CF के, तो AF बराबर CF, फिर एक एंगल इक्वल है, फिर एक साइड इक्वल है, और फिर से एक एंगल इक्वल है, कौन सा, ये वाला और ये वाला, वर्टिकली अपोजिट, आमने सामने, यानी कि एंगल AFE इज इक्वल्स टू, अगर यहां से AFE लोगे तो CFG लेना पड़ेगा दूसरे ट्रायंगल में, CFG इज इक्वल्स टू एंगल CFG, और रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट। हाँ भाई क्या लग गया बोलो, क्या लग गया बताओ,
एंगल फिर साइड और फिर एंगल, एंगल फिर साइड फिर एंगल। सो बाय एंगल साइड एंगल क्या हो गया, ट्राइंगल AFE इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CFG। तो दोनों ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रेंट कर दिए, ठीक। ये और ये वाला ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रेंट कर दिया, और जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो CPCT लग जाएगी, ठीक। ओके, ठीक है। तो पहले दोनों ट्राइंगल आप कॉन्ग्रेंट कर लीजिए। जैसे ही आप कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल करोगे तो ध्यान से चेक करो किसका किसका लेंथ इक्वल हो जाएगा, बताओ। AF CPCT से और CF, AF CF तो आपस में इक्वल थे। FE का जो लेंथ है ये वाला, देख लो यहां से CPCT से FE का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, FE का लेंथ FG के इक्वल हो जाएगा। ये वाला और ये वाला लेंथ इक्वल हो जाएगा, ठीक। FE बराबर FG, FE इज इक्वल्स टू FG, ठीक। ये लेंथ आपस में इक्वल हो गए। और इसी तरीके से CPCT से AE का लेंथ CG के इक्वल हो जाएगा, AE का लेंथ CG के इक्वल हो जाएगा, AE का लेंथ CG के इक्वल हो जाएगा। ये CPCT से किया है मैंने, ठीक। अब ध्यान से जरा चेक करिएगा, देखिए ध्यान से जरा चेक करिएगा, सुनो। AE का लेंथ किसके इक्वल दिखाया तुमने, CG के, देख लो AE बराबर CG, ध्यान से चेक करना भाई। AE का लेंथ किसके इक्वल है, CG के इक्वल है CPCT से, देख लो AE का लेंथ CG के इक्वल है CPCT से। और सुनो ध्यान से, AE किसके इक्वल था, BE के, ऐसा क्वेश्चन में देके रखा है भाई। AE किसके इक्वल है, BE के, क्यों, क्योंकि E क्या है, AB का मिड पॉइंट है, तो AE और BE आपस में इक्वल है। ये क्वेश्चन में गिवन है। और ऊपर वाला कैसे हुआ, बाय CPCT। अब इन दोनों इक्वेशन से बताओ, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल, यानी कि CG का लेंथ किसके इक्वल आ जाएगा, BE के इक्वल आ जाएगा। मतलब डायग्राम में भी देख लो, CG और BE आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये CG और BE आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्यों सर, क्योंकि CG किसके इक्वल था, AE के, और AE किसके इक्वल है, BE के। तो ये तीनों ही आपस में इक्वल होंगे, कौन कौन, AE BE और CG, ठीक। तो AE BE और CG आपस में इक्वल हो गए। मोटी मोटी बात यह है कि BE और CG आपस में इक्वल हो गए, चेक कर लो, BE और CG आपस में इक्वल हो गए, ठीक। अब सुनो, मैंने आपको एक क्लास करी थी, उसमें पढ़ाया था क्या, कि अगर किसी कोऑर्डिनेटर में, अगर आपको याद हो, पता नहीं कितना याद है आपको, इन एनी कोऑर्डिनेटर, सुन लो ध्यान से, किसी कोऑर्डिनेटर में अगर, ध्यान सुन लेना, किसी कोऑर्डिनेटर में अगर केवल एक अपोजिट पेयर हो, वो इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए, तो वो पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो जाता है। पता नहीं आपको याद है कि नहीं। कोई कोऑर्डिनेटर मान लो दिया हुआ है ABCD, इसमें कोई भी एक पेयर, एनी एक पेयर, मतलब AD का लेंथ मान लो BC के इक्वल दिया है, AD BC के इक्वल भी दिया है, और एंड का मतलब एज वेल एज AD BC के पैरेलल भी दिया हुआ है। तो एक पेयर ऑपोजिट, मतलब वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल दे दे, तो आपको DC को AB के इक्वल है कि नहीं है, और DC AB के पैरेलल है कि नहीं है, सब कुछ नहीं चेक करना है, ठीक। तो अगर AD BC के इक्वल भी है एंड AD BC के पैरेलल भी, तो पक्का ABCD इज अ पैरेललोग्राम हो जाता था। याद है कि नहीं, बताओ, ठीक। तो यहां पर देखो जरा, यहां पर ध्यान से चेक करो, एक बात बताओ, कोऑर्डिनेटर EFCG को देखो, सॉरी EFCB को देखो, ये बड़ा वाला EFCB को देखो, इन कोऑर्डिनेटर EF
ई एफ, सॉरी कहां गया, ई एफ नहीं, आई एम वेरी सॉरी, ई जी सी बी में देखो, ये वाला क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना भाई, येलो कलर से डार्क करने जा रहा हूं, ये वाला ई जी सी बी, ई जी सी बी, ई जी सी बी, ई जी सी बी, इस क्वाड्रिलेटरल में चेक कर लो, ई जी सी बी में अभी अभी तो आपने दिखाया कि बीई का लेंथ किसके इक्वल है, सीजी के, बीई का लेंथ किसके इक्वल है, सीजी के इक्वल, एंड बीई पैरेलल भी तो है सीजी के, कैसे, कंस्ट्रक्शन से, ये कैसे किया, बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में तुमने क्या किया था बताओ, सीपी को किसके पैरेलल किया था, एबी के, तो एबी का ही तो पार्ट है बीई, और सीपी का ही तो पार्ट है क्या, सीजी, तो भाई सीजी भी तो बीई के पैरेलल होगा, चेक करो सीपी किसके पैरेलल था, एबी के, तो सीजी भी तो बीई के पैरेलल होगा, तो यानी कि ये सीजी बीई के पैरेलल भी हो गया और सीजी बीई के इक्वल भी हो गया, तो ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाएगा, यानी कि क्वाड्रिलेटरल EGCB इज अ पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो गया, और जैसे ही ये पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो गया तो मुझे ये बताओ इसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएंगे पक्का, यानी कि EG पैरेलल क्या बोल सकते हो, BC, EG पैरेलल क्या बोल सकते हो, BC, अब चेक करो, EG पैरेलल अगर BC हो गया तो EG का ही तो पार्ट कौन है, EF, तो EF भी तो BC के पैरेलल हो जाएगा, तो EF पैरेलल BC, और सुनो यही तो लेके आना था, EF पैरेलल BC, चेक कर लो, एक पार्ट आ गया, EF पैरेलल BC एक पार्ट आ गया, ठीक, एक पार्ट आ गया, ठीक, और सुनो ध्यान से, दूसरा पार्ट क्या प्रूफ करना था, EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, तो वो कैसे लेके आएंगे, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, जितना EF का लेंथ था उतना ही तो, यहां से देख लो भाई, ये देखो जितना FE था, यहां से देखो CPCT से, उतना ही FG था, यानी कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ FE, सॉरी F इज द मिड पॉइंट ऑफ FG, सुन लो ध्यान से, FE का लेंथ कितना है, FE का लेंथ कितना है, FG के इक्वल है, देख लो भाई ध्यान से, FE ये वाला और FG ये वाला आपस में इक्वल है, ठीक, तो यानी कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ EG, F is the mid point of EG, रीजन बाय CPCT, बाय CPCT, अभी अभी हमने क्या दिखाया था देख लो, बाय CPCT हमने क्या दिखाया था, FE इज इक्वल टू FG दिखाया था, FE इज इक्वल टू FG, FE इज इक्वल टू FG हमने दिखाया था, तो इसका मतलब F मिड पॉइंट बनेगा EG का, F मिड पॉइंट बनेगा EG का, सही है, अब सुनो EG का लेंथ किसके इक्वल है, BC के, क्यों, इसको हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया था ना, EGCB को, तो ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी, यानी कि EG का लेंथ BC के इक्वल होगा, EG का लेंथ BC के इक्वल हो जाएगा, EG का लेंथ BC के इक्वल हो जाएगा, रीजन ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अब बताओ EG को तुम क्या लिख सकते हो, इधर देखो जरा, EG को तुम क्या लिख सकते हो, बोलो, यहां कर रहा हूं, EG को तुम क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स डबल ऑफ EF, देख लो भाई, E से G तक,
ईजी को तुम क्या लिख सकते हो, डबल ऑफ ई एफ, क्योंकि एफ क्या है, ईजी का मिड पॉइंट है। ठीक, तो ईजी की जगह 2 टाइम्स ई एफ लिख दो, ईजी की जगह 2 टाइम्स ई एफ लिख दो, ईजी की जगह 2 टाइम्स ई एफ। तो ईजी की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ई एफ इज इक्वल्स टू बीसी। सही है, अब ये 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो ई एफ इज इक्वल्स टू बीसी बाई 2, यानी कि ई एफ जो है बीसी का हाफ है अपॉन में 2। इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, ई एफ इज इक्वल्स टू बीसी बाई 2 लिखो चाहे हाफ ऑफ बीसी लिखो, बात क्या है, सेम है। ये लो, यही लेके आना था कि ई एफ बीसी का हाफ है, ई एफ बीसी का हाफ है। तो दोनों बातें हमने प्रूफ कर दी मिड पॉइंट थ्योरम की, दोनों बातें हमने मिड पॉइंट थ्योरम की क्या कर दी, प्रूफ कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हमने आज प्रूफ कर दिया, और इसका प्रूफ पढ़कर प्रैक्टिस करके, और बच्चों ध्यान दें अच्छी तरीके से क्लास में इसको रिवाइज करके तब आइएगा, क्योंकि मैं लगातार थ्योरम्स लगाता रहूंगा कल की क्लास में। जाइए जाइए।